आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हमारे साथ हैं ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर जी। कालीशंकर जी से बात करेंगे कि जिस तरह से शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है। ये बताइए कि जो शिक्षक भर्ती का एक लिस्ट निकाला था यूपी सरकार के द्वारा, उस पर रोक लगा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक था और माननीय कोर्ट ने, देखिए देर सवेर माननीय कोर्ट ने इस पे न्याय किया है। और न्याय इस बात का किया है कि जो आरक्षण था, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो ओबीसी एससी एसटी के लिए, उसको कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए सरकार में बैठे लोगों ने और ख़ासकर कार्यपालिका के लोगों ने इसको एक तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ा कर के गलत लिस्ट जारी की थी। और कहीं न कहीं ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ था, जिसका ओबीसी पार्टी लगातार विरोध कर रही थी। और इसका हम स्वागत करते हैं और हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। आज योगी जी की बैठक भी हो रही है इसी को लेकर के, 69,000 शिक्षक को, जबकि एक मंत्री ने उन्हीं का विरोध कर दिया, अपने सरकार के ही फैसले का विरोध कर दिया। तो निश्चित तौर पर योगी जी को तत्काल न्यायालय का मांग को मानते हुए इसको जो 90 दिन 30 दिन के अंदर कहा है लिस्ट जारी करें, जारी करके इसको लागू करना चाहिए। यानी कि 3 महीने का समय दिया गया है कि इस लिस्ट को पुनः निरीक्षित करके, उसको पुनः जांच करके उसके जारी किया जाए, तो क्या कहें? निश्चित तौर से एकदम पुनरीक्षण होना चाहिए इसका और जारी होनी चाहिए। अभी वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने अभी एक विज्ञापन निकला जिसमें लेटरल के तहत, मतलब सीधी भर्तियां, जो यूपीएससी के माध्यम से कंपटीशन लेकर के आईएएस पीसीएस के स्तर की, जो जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की, डायरेक्टरेट स्तर की जो पोस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट भर्ती करने, प्राइवेट सेक्टर से भी अपने मतलब कहीं ना कहीं मनमाना करने की कोशिश है। और ख़ासकर जो हमें लब्बो लुआब लग रहा है कि जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, उनको रोकने की ये साजिश है। और इस साजिश कई तरीके से लगातार होती आ रही है और ओबीसी पार्टी इसका लगातार विरोध भी करते आ रही है। आप देखिए, और जो लोग पहले से कार्यरत होंगे उस विभाग में, जो अपनी मेहनत करके उनको प्रमोशन की आस होगी, उनका प्रमोशन भी मारा जाएगा, उनकी हकमारी होगी। तो ओबीसी पार्टी लगातार विरोध करती है और न्याय की मांग करती है। जैसा आपने कहा कि साजिश है, तो किस तरह की साजिश लगती है आपको? भाई साजिश ये है कि भाई जैसे कि जो हमारा आरक्षण है, अभी 27% आरक्षण ओबीसी का है, एससी एसटी का 22.5% है। अब आप देखिए, प्राइवेटेशन किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां की जा रही हैं। अच्छा ये बताइए, समानता के जब हमारा संविधान की प्रस्तावना में ही समानता है, तो ये सरकारी इनकी हैसियत क्या होती है कि असमानता पैदा करें हमारे आपके बीच में? जातियों के नाम पे लड़ाया जाता है हमको, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है हमको, और जब हक की बात आती है तो चुप रहते हैं लोग। और जब वोट लेने की बात आती है तो ओबीसी का लोग सीना ठोक ठोक के बोलते हैं, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी का हिमायती, मैं एससी, मैं एससी, मैं एससी। और सच पूछा जाए तो ये जितनी जातियों की पार्टियां जो बनवाई गई हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी जातियों की दलाल हैं। वो अपनी जातियों की भी नहीं हैं और वो उनकी जातियों को अपने ठग करके वोट लूटने का काम कर रहे हैं, केवल अपने परिवार का भला कर रही हैं ये। इसीलिए ओबीसी पार्टी की स्थापना हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, 20 अप्रैल को हमें इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन भी मिला और ओबीसी पार्टी 2027 में मजबूती के साथ, क्योंकि अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था ओबीसी समाज के पास कि उनकी कोई डेडिकेटेड पार्टी हो। ओबीसी पार्टी 100% पिछड़ों और दलितों की हिमायती पार्टी है, उन्हीं की पार्टी है। और उनके हक अधिकार के लिए आपने देखा भी होगा, हम लोग जाति जनगणना के लिए न्यायालय से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ओबीसी एससी एसटी की हकमारी होती है, वहाँ ओबीसी पार्टी आवाज़ बुलंद करती है। जहाँ अन्याय होता है, वहाँ ओबीसी पार्टी के लोग खड़े रहते हैं। जैसा आपने कहा कि जितनी सामाजिक पार्टियां हैं, जो समाज से जुड़ी पार्टियां हैं, वो दलाल हैं, तो क्या निषाद एक पार्टी है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय नेता सरकार में भी हैं, प्रदेश सरकार में हैं, तो क्या वो भी दलाल? भाई मैं सामाजिक पार्टी नहीं बोला, मैंने कहा जो जातियों की पार्टी हैं। जातियों की पार्टी में जैसे निषाद की पार्टी है, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, निषाद की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, मौर्य की पार्टी है। मगर आप देखिए, निषाद समाज को बोला गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जो उसको अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात, उसको करा देंगे। डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। नहीं समझ में आ रहा है, 10 साल होने जा रहा है, कौन सा पेच फंसा हुआ है? तो इससे साफ प्रदर्शित होता है। और तो और कुछ लोग पिछड़ों की भी बात करते हैं, कभी कभी उनको दया आती है पिछड़ों के ऊपर। कहीं कहीं जो सत्ता मंत्री हैं, वो भी लोग बोल देते हैं सरकार के खिलाफ, अरे एक तरफ आप मलाई खाइएगा और दूसरी तरफ पिछड़ों का वोट लेने की साजिश रचिएगा। पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज समझ चुका है इन दलालों को।
अब इन दलालों की दलाली नहीं चलेगी। ओबीसी पार्टी उतर चुकी है और ओबीसी समाज के लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कौन हमारी हिमायती है, और इसी हिमायती के साथ 27 में वोट की चोट पड़ने वाली है, वोट क्रांति आने वाली है, और उस वोट क्रांति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम एक नई क्रांति लाएंगे जो सरकार परिवर्तन की होगी और 100% ओबीसी एससी एसटी के हक की सरकार बनेगी। ये थे ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर जी ने। कालीशंकर जी ने कहा कि 2027 में एक क्रांति आएगी, जो ओबीसी पार्टी का अधिकार और एससी का अधिकार ख़त्म हो रहा है, उसके लिए एक क्रांति आएगी, और इस क्रांति में 2027 में चुनाव होगा तो ओबीसी पार्टी का सरकार बनेगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।